अलारिया एकेडमी पर आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ये पार्ट 2 है हमारा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं। समान अवस्था पाई जाती है, भिन्न भिन्न अवस्था, समान तथा भिन्न दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखते हैं दो व्यक्तियों के बीच विभिन्नताएं पाई जाती हैं और भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो हमारा इसमें सेकंड सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा, अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है। जो अच्छे वातावरण में रहते हैं, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों का विकास कैसे होता है, सामान्य से कम, औसत, उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज से नहीं रहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो उन बालकों से अच्छा होता है जिन्हें अच्छा परिवेश नहीं मिल पाता, अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता। तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी बालकों में अभिवृत्ति होती है, एक समान होती है, समरूप होती है, एक समान नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो सभी बालकों में अभिवृत्ति होती है, एक समान अभिवृत्ति पाई जाती है और वैयक्तिक भिन्नता अलग अलग होती है। क्वेश्चन है बालकों के प्रकार होते हैं। ऑप्शन है केवल अंतर्मुखी, केवल बहिर्मुखी, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के बालक होते हैं, क्योंकि सबकी वैयक्तिक विभिन्नता अलग अलग होती है। क्वेश्चन है संभवतः व्यक्ति योग्यता का विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तिगत की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, किस मनोवैज्ञानिक का कथन है ये, टायलर का है, क्रो एंड क्रो, फ्रायड, या वाइगोस्की, किसने बताया ये। वैयक्तिक विभिन्नता का जो ये कथन दिया है ये हमारा टायलर मनोवैज्ञानिक ने दिया है। कई सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में कथन दिए हैं। कथन जल्दी से याद नहीं होते हैं, तो हमारी वीडियो जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, मनोवैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है उनकी रुचि के आधार पर, योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर, या उपरोक्त सभी के आधार पर, बताइएगा। तो मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सब में बालकों में जो अंतर होता है उनकी रुचि भी अलग होती है, योग्यता भी, क्षमता भी। तो ये सभी के आधार पर एक बालक की वैयक्तिक विभिन्नता होती है, अंतर होता है बच्चों में। तो ऑप्शन फोर्थ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमज़ोर है तो उसे उस स्थिति में अध्यापक को कक्षा का आकार रखना चाहिए। कक्षा का आकार कम होना चाहिए, कक्षा का आकार अधिक होना चाहिए, कक्षा का आकार न कम न अधिक होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो जैसे कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमज़ोर है, इस स्थिति में कक्षा का आकार कम होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन इसमें फर्स्ट हो जाएगा सही। क्वेश्चन, धर्म और समाज दोनों हैं। धर्म और समाज क्या है, एक दूसरे से पृथक, एक दूसरे के पूरक। समाज का धर्म से कोई मतलब नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो धर्म जो है वो समाज ने ही अपनाया है, तो समाज के बिना धर्म की भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि समाज अलग अलग तरह के
इस समाज में ही अलग अलग धर्मों को अपनाया गया है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। ये एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि समाज है तभी धर्म है। क्वेश्चन है हमारा, जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए व्यक्ति को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? केवल पूर्वाग्रह से स्वयं को दूर रखना, पूर्व धारणा एवं सोच में बदलाव लाना, नकारात्मक मनोवृत्तियों से हटकर सोचना, रूढ़िवादी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना। कौन से ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं? ए और बी, बी और सी, डी और ए, या ये सभी? तो ऑप्शन इसमें ये सभी आ जाएंगे। जाति संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए ये सभी करना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, ये सीटेट जनवरी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या फिर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो इसमें सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, तभी उससे वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। इंडिविजुअल डिफरेंस से हर बार क्वेश्चन बनता ही रहता है और एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, या यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, या फिर यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, बताइएगा? तो वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है ये, क्योंकि पता चलता है शैक्षणिक से कि कौन सा बच्चा कितना अचीव कर रहा है, कितना पढ़ रहा है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा इसमें सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, बताइएगा आप? सीटेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे, वैयक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या फिर यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो बताइएगा, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को समझने के लिए कि वो कितना अचीव कर रहा है, कितनी जल्दी सीख रहा है, कितनी देर से सीख रहा है, तो उसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं विद्यालय में वैयक्तिक विभिन्नता की जांच होती है। क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2013 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है हमारे, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। सेकंड ऑप्शन है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए संभव उपाय करना, या फिर धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। बताइएगा आप?
तो शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय का सहयोग हो सकता है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करो। अनेक अवसर प्रदान करने के बाद ही बच्चा सीख पाएगा। क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद, ये भी 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन। आज के सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो हमारी क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ऑप्शन है हमारे लाभकारी नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं अपना। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है, क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। या अनुपयुक्त है, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। या फिर वैयक्तिक विभेद लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। बताइएगा आप। तो ये वैयक्तिक विभेद जो है ये बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि ये व्यक्तियों की विभिन्नताओं का पता चलता है इससे, और उनकी अचीवमेंट का पता चलता है कि बच्चा कितना सीख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत बताइएगा किससे रिलेट करता है। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। वैयक्तिक विभिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से या पर्यावरण से। तो इंडिविजुअल डिफरेंस ही हमें बताता है कि व्यक्ति की अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग क्षमता है, अभिरुचि अलग है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 2015 में आया हुआ है। सारे ही क्वेश्चन आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शिक्षार्थी अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि यानी एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थी को तथ्य उपलब्ध कराना, या फिर विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। तो विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना ही वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे में विभिन्नता क्यों होती है? 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो ये वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों को के ही मिला रूप होता है। एक बच्चे का कैसे विकास हो रहा है, दोनों ही बहुत लाभकारी हैं। क्वेश्चन है अगला, अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बच्चों को उनके अंकों के आकार पर अलग उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, या फिर शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बताइए। तो क्वेश्चन हम फर्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। इसमें बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग उनको नामित करना चाहिए। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी।
ठीक है। और जो हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली क्लास जल्द ही मिलते हैं, ठीक है फिर।